नमस्कार, मैं हूँ राधा वैष्णव। आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आज हमारे बीच खास मेहमान हैं चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बस्सी के पूर्व सरपंच अंजू कंवर, जो कि पंचायत समिति चुनाव 2020 के वार्ड नंबर 17 से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ खास। स्वागत है आपका नवभारत समाचार में अंजू कंवर जी। धन्यवाद। आप एक शिक्षक प्रत्याशी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा की क्वालिफिकेशन जो है हमारी जनता जानना चाहती है। तो मेरी शिक्षा मेरा पीहर बीकानेर से है, तो मैंने बीकानेर में सोफिया स्कूल से अपना एजुकेशन स्टार्ट किया। देन फिर बीए मैंने महारानी कॉलेज से किया। देन एमए मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया। फिर शादी के बाद आपके बस्सी में आके मैंने यहाँ से चित्तौड़ से मेवाड़ कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। 5 साल तक सरपंच होते हुए आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों का विवरण जनता को दीजिए। 5 साल जनता ने मेरे को मौका दिया, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे विकास कार्य में। और विकास कार्य में बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहूंगी जनता को। हर गली मोहल्ले में हमारे पूरे 21 वार्ड हैं बस्सी के, तो हर गली मोहल्ले में हमने पूरी कोशिश करी है। हमने सीसी रोड बनाई है, नालियां निर्माण हुई है, और मेन जो आपको दिखते हुए है सबसे बड़ी, यहाँ से हमारे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर तक सबसे बड़ी रोड ये बनी, यहाँ से गरवा की घाटी तक सबसे बड़ी ये है। देन हमारा गौरव पथ है जो बस्सी में एंटर होते ही आज सबसे बड़ा गांव होते हुए भी इतना सुंदर लगता है। और भी जैसे बहुत सारे हैं हमारे नल, सबसे लाइट होता है प्रॉब्लम जनता में। देन रोड होती है, नालियां होती है, तो हमने नालियों का काम किया, रोड का काम हमने किया। देन लाइट व्यवस्था है वो पूरी है। पानी, सबसे बड़ा समस्या पानी की होती है, जो हमने एक हर गली में हमने टंकियां लगवाई है। देन पाइपलाइन हमने खुद ने सब जगह लगवाई है ताकि जनता हमारी प्यासी ना रहे और उनको पानी की सप्लाई पूरी रहे। और भी हर समाज के जिसको यहाँ खुले बरामदा और नौरा कहते हैं, हर समाज में हमने ऑलमोस्ट सारे समाज को कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें हर समाज है, खटी समाज है, देन हमारा बैरवा समाज है, हमारा रावणा राजपूत समाज है, हमारी भील बस्ती में भील समाज है, हमारे भोयों के समाज है। सब में हमने पूरी कोशिश करी है कि सबको एक नौरा, खुला बरामदा, जो भी ये लोग सब बोलते हैं, वो चीज हमने सब प्रोवाइड की है। देन सीसी रोड्स तो आपको पता ही है, और सबसे बड़ा आप स्टेडियम हमने मेरे कार्यकाल में हुआ, सब खेल स्टेडियम हुआ, क्योंकि हमारा बस्सी हॉकी लेवल पे बहुत अच्छा, नेशनल्स में बहुत बच्चे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टेडियम सिर्फ हॉकी तक ही सीमित ना रहे बस्सी, और इतना स्टेडियम की हमने जो सौगात दी है बच्चों को, हालांकि वो बहुत छोटा हुआ है, अभी सिर्फ 80 लाख का ही हमारे सैंक्शन हुआ था, उसमें बाकी है हमारा कार्यक्रम। लेकिन हम स्टेडियम ऐसा चाहते हैं जो पूरे 60 हमारे 60 गांव आसपास के बच्चे सब इस स्टेडियम से फायदा उठा सके। और सिर्फ नेशनल लेवल ही नहीं, हम तो चाहेंगे हमारे यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बस्सी का नाम रोशन करें। इसमें सभी आएगा, सिर्फ हॉकी नहीं, फुटबॉल स्टेडियम भी उसी के अंदर आएगा। और देन एथलेटिक्स के लिए ट्रैक्स बने हैं, जो बच्चे एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आधे रह गए हैं, वो भी हम पूरा करना चाहेंगे। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं और आप जनता के लिए क्या कोई नई घोषणा करना चाहेंगे? कोशिश हमने की है, फिर भी अभी हमें, जैसे मेरे को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है और पूरा विश्वास है सबका साथ सबका विकास, तो उसी मुद्दे हैं हमारे, वही हैं, सबका विकास होना चाहिए। और भी जितने भी सारी हमारे बीजेपी की और जो भी हमारी भाजपा की योजनाएं हैं, जो हमारी अभी भी चल रही है एजुकेशन के लिए, देन स्वच्छता के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया था, सबके लिए, टॉयलेट्स के लिए, शौचालय के लिए, जो ऑलमोस्ट हमारे गांव में जो शौचालय बने हैं ऑलमोस्ट बन चुके हैं सब, और सब उनको यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी सफाई, हाइजीन सबसे जरूरी है, तो उसके लिए हुआ है। देन हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम थी बीजेपी की, या आप नरेंद्र मोदी जी का बोल लीजिए, तो उसमें उन्होंने जो उज्ज्वला योजना चला के हमारी लेडीज के लिए, सबके लिए जो गैस प्रोवाइड किया है, वो सबसे बड़े सराहनीय वर्क था, जो
हमारे गांव में भी काफी लोगों को मिला है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बाकी रह गई है, वो हम इस बार उतर के वो हम पूरा करना चाहेंगे। 5 सालों तक सरपंच के पद पर रहते हुए आपके क्या अनुभव रहे? बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं मेरे, और कॉन्फिडेंस जो आता है वो है। बाकी कमियां तो सब में रहती है, और मैंने बहुत कुछ गांव से सीखा है, गांव के बीच में रह के सीखा है। सेवा करना तो वो तो आप देखिए, जो हमारा समाज है, जो हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो पहले भी था, वो हमारे ब्लड में है। सेवा हमारे ब्लड में है और हम करते आए और आगे भी हम करते रहेंगे, वो बात में है। और बाकी कुछ जो कमियां मेरे को नजर आई है उसके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी, जो मोस्टली एजुकेशन के लिए, लड़कियों के पढ़ाई के लिए है। अभी भी जैसे कोशिश की है, हम जितनी बार मैं स्कूल्स में जाती थी और मैंने यही बोला है, बच्चों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो वो है। अभी भी मैंने जितनी गर्ल्स से मिली हूँ जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, मैंने उनको मोटिवेट किया है, कोशिश की है कि वो आगे आए, पढ़ाई करें। छोड़ी है बहुत लोगों ने पढ़ाई, तो मैंने उनको यही बोला है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी शादी के बाद पढ़ सकते हो। ऐसा लर्निंग का कोई लिमिट नहीं है कि आप अब नहीं पढ़ सकते, या एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी इसका। हाँ, अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन उसको मैं सबको कोशिश करूंगी, सबसे पहले यही कोशिश रहेगी उन सब लड़कियों को एजुकेशन से जोड़े। बहुत है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपको जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते। हाँ, सब जिम्मेदारियां होती है, शादी के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ समय, शायद दिन के 24 घंटे में से अगर अपन 2 घंटे भी अपने एजुकेशन के लिए निकाल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वो लड़कियां पढ़ेंगी तो अच्छा, आगे भी अच्छा होगा, उनका खुद का अच्छा होगा, उनके समाज का अच्छा होगा, और गांव का डेवलपमेंट भी होगा। एजुकेशन बहुत जरूरी है। चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं होगी? क्या बस्सी की जनता को कुछ नया देगी? बिल्कुल, बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरे कुछ काम जो अधूरे रह गए हैं, जो मैं करना चाहती थी वो बाकी रह गए, जिसमें सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट का है, तो उसके लिए मैं एक शिल्पग्राम का प्रोजेक्ट था जो हमारा चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा था, जो सेंटर तक हमने पहुंचाया है। जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले मेरा एक शिल्पग्राम बनाने का बहुत अच्छा मन था, क्योंकि हम जितनी बार उदयपुर जाते थे मेरे को शिल्पग्राम बहुत अच्छा लगता था। तो मैं यहाँ बनने के बाद 5 साल रही मैं, तो मेरे को पूरा ये था कि इनके लिए कुछ करूं, ताकि हैंडीक्राफ्ट्स का हमारे जो नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कावड़ वावड़, हमारे राष्ट्रपति अवार्ड वाले हमारे पास हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, और उनके ये हमारा हैंडीक्राफ्ट है जो जिंदा रहे। उसके लिए मैं चाहूंगी कि उनके लिए शिल्पग्राम बने। और देन टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए उससे बहुत अच्छा होगा। उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट पूरा तैयार है। हमने तालाब की पाल और हमारा ये देव सागर तलाई है, इसके लिए ऑलरेडी पिचिंग का, सौंदर्यकरण का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी आचार संहिता से ये थोड़ा सा काम रुक गया था, वरना ये काम भी मेरे कार्यकाल में स्टार्ट हो जाता, तो वो थोड़ा सा है। देन एक प्रोजेक्ट और था हमारा, जो वेटनरी कॉलेज हम चाहते थे। हमारा कॉलेज, हमारे तो हॉस्पिटल है, पर जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं हमारे, वो बहुत, उनके लिए हमारे यहाँ प्रॉपर कुछ नहीं था, तो उसके लिए भी हमने जमीन ऑलरेडी अलॉट कर दी है वेटनरी कॉलेज के लिए। तो वो देखिए कब वेटनरी हॉस्पिटल हमारे यहाँ आता है, छोटा सा है, लेकिन पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल हो जाए तो उसमें ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी मोस्टली क्या है, कृषि प्रधान है, हमारा हिंदुस्तान पूरा कृषि प्रधान है। 70% हमारे सब विलेज मतलब गांवों में ही रहते हैं, तो उनकी लाइवलीहुड तो यही है, गाय भैंसे पालना, बकरियां पालना। तो उसके लिए अगर वेटनरी कॉलेज होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और एजुकेशन का जहां तक मैं बोलती हूँ, है हमारे 12th तक। अभी हमने एक रिक्वेस्ट आई थी जो बॉयज स्कूल से गई भी है आगे, और मेरे पास भी जानकारी में आई है, तो मैंने बीकानेर से होते हुए मैंने उस चीज को आगे फॉरवर्ड भी किया है। वो चाहते हैं, हम चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हो, तो वो आगे जा चुका है। मेरे पास लेटर आया था स्कूल से भी, ताकि क्योंकि बीकानेर से मेरा पीहर है और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बीकानेर बैठा है, तो मैंने फॉरवर्ड किए हैं वो लेटर। तो हो सकता है हमारे नेक्स्ट आने वाले सेशन में हमारे एग्रीकल्चर सेशन भी स्टार्ट हो जाए। हमने सुना है कि आप एक अनुशासित परिवार से, एक आर्मी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके परिवार, आपके पीहर पक्ष के बारे में, तो कुछ बताइए।
हाँ, मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड और हमारा स्पोर्टी वो रहा है बैकग्राउंड डिसिप्लिन के हिसाब से, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से रिटायर हुए थे, ब्रिगेडियर थे, और उन्होंने अपने जीवन में अपना जो भी उनका सर्विस पीरियड था उसमें उन्होंने इतना बड़े नाम किए हैं जो शायद जनता को पता नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी उनको, उन्होंने हाईएस्ट एयरफील्ड बनाया था जो 14,000 फीट पे है लेह लद्दाख में, जो हमारे बाद में वो हाईएस्ट एयरफील्ड था त्रिशूल नाम से, जो बाद में हमारे काम आया हिंदुस्तान के लिए चाइना हमारे बॉर्डर से फाइट करने के लिए। तो वहां से जब भी 62 की जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, तो उस टाइम वही एयरफील्ड यूज किया और हमने उनको हमारे दुश्मनों को पीछे खदेड़ा। तो अभी भी जब भी होता है कि भाई चाइना हमें थोड़ा डिस्टर्ब करता है तो वो पल याद किया जाता है जब मेजर सितान सिंह और उन्होंने जो बलिदान देके हमारे हिंदुस्तान को जो आज़ादी दिलाई, हमारे दुश्मनों को दूर रखा। देन स्पोर्ट्स से भी बैकग्राउंड है मेरा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरी दादी, इनफैक्ट इन्हीं कपड़ों में मेरी दादी गोल्फ खेला करती थी और उनको भी इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। गोल्फ एक ऐसा गेम है जिसमें पैसा बहुत होता है, लेकिन मेरी फैमिली ने पैसे से नहीं, सिर्फ उस हिसाब से खेला ताकि, तो उसमें क्या होता है, मनी अलग होता है और एक होता है जिसमें सिर्फ आपको अवार्ड्स मिलते हैं, जिसमें ट्रॉफीज होती है, उसमें मनी नहीं होता है। तो कैश कभी नहीं किया उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी से, आज भी अगर आप मेरा बीकानेर घर जाके देखें सिर्फ ट्रॉफी से भरा है। वो कैश से नहीं खेलते थे, सिर्फ ट्रॉफी से खेलते थे। तो ट्रॉफी से तो वो पैसा कभी हमने इम्पोर्टेंस उस चीज को हमने नहीं दी। देन मेरा भी स्पोर्ट्स से बहुत रहा है नाता, क्योंकि स्कूल लेवल पे मैंने हर गेम खेला है, सिर्फ नहीं खेली है तो एक हॉकी नहीं खेली और फुटबॉल नहीं खेला है। बाकी बास्केटबॉल में प्लेयर थी, वॉलीबॉल मैंने खेला है, देन बेसबॉल मैंने खेला है, और एथलेटिक्स मतलब हर में 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, देन लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब में हमने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें हर साल स्पोर्ट्स इवेंट होता था और मैंने सारा वो किया है। देन परेड होती थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जब भी हर 25 हमारे स्कूल में हम 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जाते हैं तो वो बिल्कुल वो फील आती है जो हमने किया था, वो बिल्कुल बहुत अच्छी फील आती है। और मैंने हमेशा सर को, पीटीआई सर को मैंने हमेशा बोला उनको, सर प्लीज एक इवेंट, एथलेटिक्स का इवेंट करिए जिसमें जेवलिन थ्रो हो, डिस्कस थ्रो हो, क्योंकि सब मैंने किया हुआ है। जो मेरे को यहाँ थोड़ा सा लैक लगता है कि यहाँ नहीं है वो चीज, तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट की है। तो इस बार मैं चाहूंगी कि ये स्पोर्ट्स इवेंट जरूर बस्सी में हो। बस्सी को स्पोर्ट्स की सौगात देंगे? स्पोर्ट्स की बिल्कुल सौगात देना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर रही हूँ और हमने एक बार अभी 1.5 साल पहले हमारे यहाँ इवेंट भी हुआ था जिसमें स्कूल से था। तो मैंने सरपंच रहते हुए हमारे यही था कि ये इतनी सारी स्कूल्स आपके आएंगी, आपको ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। हालांकि करती गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल को ही मिलता है, क्योंकि गाँव शिक्षक उससे आता है डिपार्टमेंट से, शिक्षा डिपार्टमेंट से, तो फिर उसमें हमारा भी रोल रहता है। तो उसमें सिर्फ कुछ गेम्स थे जो हमारे बस्सी में नहीं चलते थे, तो मैंने पीटीआई मैम को यही बोला था, मैं क्यों नहीं मैम, क्योंकि मैंने खेला हैंडबॉल, हैंडबॉल आया था, मैंने कहा हैंडबॉल में क्या है, मैं बता देती हूँ आपको कैसा खेलना है, आप पीटीआई है, आजकल नेट पे सब कुछ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने हैंडबॉल रिप्रेजेंट किया हमारे बीकानेर को। हम भीलवाड़ा आए थे बीकानेर को रिप्रेजेंट करने, मैंने खुद ने हैंडबॉल खेला है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली, तो मैं बताऊंगी आपको हैंडबॉल कैसे खेलते हैं। हालांकि मौका नहीं मिला है, जब भी स्कूल में जाती हूँ बेसबॉल ग्राउंड देखती हूँ, मन करता है मैं भी पिच करूं, पर नहीं हो पाता थोड़े से मान मर्यादा उस कायदे में रहना पड़ता, वो बात आ जाती है। बाकी स्पोर्ट्स वो भी खून में है मेरे। सरपंच कार्यकाल में आपके लंबित कार्य को क्या अब आप प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल, सबसे पहला तो वही है कि जो हमारा छूट गया है, जो क्योंकि मेन प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया टूरिज्म मेन प्रोजेक्ट था, उसके लिए हमारे तालाब सौंदर्यकरण का था, ऑलरेडी बजट सैंक्शन हो चुका था और वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, आचार संहिता के कारण, हो जाएगा अति शीघ्र वो भी काम होगा। देन मैंने आपको बताया हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हमारे काष्ठकला के लिए जो इतना फेमस है, उसके लिए वो काम पेंडिंग है, वो भी मैं करना चाहूंगी। और भी कुछ पेंडिंग्स तो बिल्कुल करना चाहेंगे, वही हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो पेंडिंग वर्क्स हैं, जो विकास के कार्य हमारे अधूरे रहेंगे, वो हमारे पूरे होंगे।
चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है बस्सी, पर यहाँ से अभी तक जिले पे या चित्तौड़गढ़ लेवल पर बस्सी को एक जो मिलना चाहिए था दायित्व वो नहीं मिल सका है राजनीति में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये तो शायद बस्सी का दुर्भाग्य ही है कि इतनी बड़ी पंचायत होते हुए भी, हालांकि मेरे ग्रैंडफादर दादी सुसरा जी रावत केसरी सिंह जी प्रधान रहे थे और उनके कार्यकाल में जो मिला है हमारे बस्सी को, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली है, बस्सी का हॉस्पिटल भी उसी टाइम बना था, और भी बस्सी का जितना भी विकास हुआ है आसपास में जो बस्सी का नाम हुआ है वो प्रधान रहते हुए थे, तभी जितना भी नाम आज हमारा है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी सौगात है पूरे राजस्थान के लिए और हमारे लिए तो है ही वो है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में और भी अधिक स्थान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो जितना मैच्योर और जितनी डिसिप्लिन विमेन्स होती है हम होते हैं, क्योंकि हम सब संभाल सकते हैं, है ना। हम हमारा घर को जितना अच्छा संभाल सकते हैं उतना ही हम चाहेंगे कि हमारा गांव को भी हम उतना ही अच्छा संभालें और हमारा देश को भी संभालें। और मैं तो इसमें ऐड करना चाहूंगी राजनीति में विमेन पर एजुकेशन भी थोड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो डमी टाइप नहीं होना चाहिए, है ना। वुमेन्स की या लेडीज की राजनीति में होना चाहिए, लेकिन सेल्फ होना चाहिए, किसी डमी बन के नहीं या किसी के चलाने से नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंटली काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव जीतने के पश्चात अगर आपको प्रधान पद की सौगात दी जाती है तो आप किन विकास कार्यों को पहले प्राथमिकता देंगी? प्रधान पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ये मिलती है मेरे को तो ये आप मेरा पूर्वजों का या बाप दादों का जो बोलते हैं वो आशीर्वाद ही होगा कि वो सीट मुझे मिलती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ अकेला मैं बस्सी के लिए नहीं बोल पाऊंगी। तब तो मेरे को जितनी भी ग्राम पंचायतें इसके अंडर आती है, ऑलमोस्ट 40 पंचायतें आती, तो उसका मैं अगर मिलती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक को कर सकूं। कमियां बहुत है, विकास बहुत करना है, बहुत, जैसे सबका विकास की बात आती है। आज अगर हमारे गांव सारे विकसित होंगे, पूरे डेवलप होंगे, तभी हमारा हिंदुस्तान डेवलप होगा। हिंदुस्तान का नाम बहुत कर दिया है, बहुत वर्ल्ड वाइड आज हिंदुस्तान हो रहा है, तो हमारे मोदी जी की वजह से ही हो रहा है। तो उन्हीं की नीतियों पे तो हमारे गांव का भी नाम होगा, अगर डेवलपमेंट होगा तभी होगा। धन्यवाद। जनता के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें? जनता को मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे वोट करें, मेरे को सपोर्ट करें, और आपके जितने भी कार्य लिमिट है तो मैं उनको पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। पहले भी हमने किया है, हमने किसी को निराश नहीं किया है। हालांकि सब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ तो रहते हैं, और कभी भी ये नहीं है कि हमने मतलब इलीगल काम की बात, मैं ना तो आज हाँ बोलूंगी ना मैं कल हाँ बोलूंगी। अगर कोई गलत है जो काम मैं नहीं कर सकती तो मैं आज भी हाँ नहीं बोलूंगी कि हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगी, पर कोशिश पूरी करेंगे, जहां तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, आपके जिसमें भी जो भी आपके छोटे मोटे रहे हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।